दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से आई एक दर्दनाक खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है, जहां 16 साल के अयान सैफी की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ऐसा बच्चा जो अपने माता पिता का इकलौता सहारा था, जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, जिसके सपने अभी पूरे होने बाकी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन अयान अपने इलाके के पास मौजूद एक पार्क में गया था, जहां कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया और अचानक उस पर हमला कर दिया। ये हमला इतना गंभीर था कि आसपास मौजूद लोग भी घबरा गए और तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। इस खबर के सामने आते ही इलाके में मातम का माहौल बन गया और लोगों के अंदर गुस्सा और डर दोनों देखने को मिला। अयान के परिवार का दर्द शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। उनका कहना है कि उनका बेटा सीधा साधा था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखता था, फिर भी उसे इस तरह निशाना बनाया गया। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पहले से कुछ तनाव था और धमकियों की बात भी सामने आई थी, लेकिन समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर शुरुआती संकेतों को गंभीरता से लिया जाता तो क्या आज अयान जिंदा होता? इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज के समय में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना आम हो गया है, लेकिन उन झगड़ों का इतनी जल्दी हिंसा में बदल जाना एक खतरनाक संकेत है। युवाओं में बढ़ती आक्रामकता, गुस्सा और कानून का डर कम होना, ये सभी चीजें मिलकर ऐसी घटनाओं को जन्म देती है। हमें ये समझना होगा कि एक पल का गुस्सा, एक गलत फैसला किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है और कई परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। इस मामले में भी यही सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि कुछ युवकों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्या ये सिर्फ एक आपसी विवाद था या इसके पीछे कोई और कारण था? इन सभी सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में हैं और पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर अलग अलग तरह की बातें फैल रही हैं। कहीं आरोपियों की संख्या अलग बताई जा रही है, कहीं उनकी पहचान को लेकर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को आंख बंद करके सच न मान लें। जब तक पुलिस और जांच एजेंसियां आधिकारिक रूप से कुछ पुष्टि नहीं करती, तब तक किसी भी तरह की अफवाह फैलाना या उस पर विश्वास करना समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसी अफवाहें न सिर्फ माहौल को बिगाड़ती है, बल्कि लोगों के बीच नफरत भी पैदा करती है, जिससे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है धैर्य रखना, सच का इंतजार करना और जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करना। ये हमारे समाज की कुछ कमजोरियों को भी उजागर करती है। आज के समय में बच्चों और युवाओं के बीच संवाद की कमी, गुस्से को संभालने की क्षमता का अभाव और छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की आदत, ये सभी चीजें मिलकर ऐसे हालात पैदा करती है। परिवार, स्कूल और समाज तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि सही सोच, सहनशीलता और शांति का महत्व भी सिखाएं। अगर हम बचपन से ही बच्चों को ये समझाएं कि हर समस्या का समाधान हिंसा नहीं होता, तो शायद ऐसी घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। अब बात करते हैं प्रशासन और पुलिस की भूमिका की। किसी भी समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है और ऐसे मामलों में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर किसी को पहले से धमकियां मिल रही थी, तो क्या उस पर समय रहते कार्रवाई की गई? क्या इलाके में पुलिस की मौजूदगी पर्याप्त थी? क्या स्थानीय स्तर पर ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए कोई व्यवस्था थी? ये सभी सवाल इस घटना के बाद उठ रहे हैं और इनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। पुलिस से ये उम्मीद की जाती है कि वह इस मामले की निष्पक्ष, तेज और पारदर्शी जांच करे, ताकि सच सामने आ सके और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। हमारी प्रशासन और पुलिस से ये भी अपील है कि वे सिर्फ इस एक मामले तक सीमित न रहें, बल्कि ऐसे सभी संवेदनशील इलाकों में
सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करें। नियमित पेट्रोलिंग, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाना और स्थानीय लोगों के साथ संवाद बनाए रखना, ये सभी कदम अपराध को रोकने में मदद कर सकते हैं। साथ ही युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना भी जरूरी है, जहां उन्हें बताया जाए कि हिंसा का रास्ता कभी समाधान नहीं होता और इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं।